अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सदाम हुसैन। ट्रेयर एनएफटी ने तो भाई आजकल के गरीबों को अमीर बना दिया है और आजकल के अमीरों को और ज़्यादा अमीर बना दिया है। आपको तो पता है कि भाई काफ़ी लोग ट्रेयर एनएफटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, लाखों में वो लोग लखपति बन चुके हैं। तो अब मार्केट में एक दूसरी कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है HASM। तो ये जो कंपनी है ट्रेयर एनएफटी से काफ़ी बेहतर है, ये लोग बताते हैं, ठीक है? मैंने जॉइन नहीं किया लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह HASM बेहतर है। तो उसमें ये होता है कि आप देखिए ट्रेयर एनएफटी में विथड्रॉ करते हैं, तो विथड्रॉ के टाइम आपको कहा जाता है कि कम से कम आपका एक रेफरल हो, आपका एक टीम मेंबर लाज़मी हो जो कि इन्वेस्ट करे आपकी लिंक के ऊपर, फिर ही आप विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन HASM में ऐसा नहीं है, आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप आसानी से, आपकी टीम नहीं भी है फिर भी आप विथड्रॉ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसकी दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि जब आप ट्रेयर एनएफटी के ऊपर विथड्रॉ लगाते हैं तो 3 या 4 दिन के बाद वो विथड्रॉ आपको रिसीव होता है, वो पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव होती है। लेकिन यहाँ पे HASM वाली वेबसाइट में या एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप विथड्रॉ करेंगे तो 1 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है, आपके वॉलेट में चली जाएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तीसरी प्लस पॉइंट इसकी ये है कि ट्रेयर एनएफटी से ज़्यादा ये आपको प्रॉफ़िट अच्छा देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये जो वेबसाइट है HASM टारगेट ही ट्रेयर एनएफटी को कर रही है, क्योंकि इसने देखा है कि भाई काफ़ी पब्लिक मिली है, ट्रेयर एनएफटी को काफ़ी इन्वेस्टर्स मिले हैं। आई नो कि ट्रेयर एनएफटी ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली है, काफ़ी गरीबों को अमीर बना दिया है। इसलिए आज के वक़्त में ट्रेयर एनएफटी पर काफ़ी लोग भरोसा कर रहे हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि कितने ज़्यादा पैसे लोगों ने लगाए हुए हैं, लाखों करोड़ों में। क्योंकि अब लोगों का भरोसा है कि ट्रेयर एनएफटी हमें धोखा नहीं दे सकती। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों की भूल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेयर एनएफटी हो या HASM हो, वहाँ पे आपको काम क्या करना है? कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना। ट्रेयर एनएफटी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक तस्वीर दी जाती है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं एनएफटी। उस एनएफटी को आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस पे क्लिक करते हैं तो आप ये समझते हैं कि भाई वो बाय हो गई, मीन्स कि आपने खरीदी और उसके बाद वहाँ पे ही आप सेल कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ, अब सेल हो गई, मीन्स कि अभी खरीदा और अभी सेल कर दिया। ऐसा कौन-सा बिज़नेस है? ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ बाय करो उस टाइम ही सेल हो जाए? ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। थोड़ा टाइम आपको स्टोर करना पड़ता है। सपोज़ अगर आपने ये माइक ली, आप उसके लिए क्या करेंगे? थोड़ी स्ट्रगल करेंगे। मीन्स कि सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूट्यूबर हैं तो वीडियो बनाएँगे, अगर आप टिकटॉकर हैं तो वहाँ पे भी वीडियो बनाएँगे। अगर आप एक दुकान चलाते हैं तो लाज़मी नए कस्टमर को ये माइक दिखाएँगे। फिर वो देखेगा, फिर ही सोच समझ कर वो फैसला लेगा, आपसे बाय करेगा। लेकिन आप जो तस्वीरें बाय करते हैं ना मेरे दोस्त एनएफटी के ऊपर, वो तस्वीरें लिस्ट ही नहीं है। वो तस्वीरें आपकी हैं ही नहीं। OKX पर आप जाएँगे, ट्रेयर एनएफटी को सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो जो तस्वीरें आप बाय करते हैं, एनएफटी बाय करते हैं, वो लिस्ट ही नहीं है, अनलिस्ट है। तो आप बेवजह, मीन्स कि उसका जो काम है ना वो यही है कि रेफरल करना, लोगों को ऐड करना। आपको लालच दी जाती है कि 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल और कमीशन आपका बढ़ता जाता है। लेकिन HASM में आपको एजेंट कैटेगरी मिलती है, मीन्स कि जूनियर, सीनियर, XYZ इस तरह। तो ये आपको पता है क्यों दी जाती है ये जो लेवल्स वगैरह? मैं आपको ना एक प्यारा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो मछलियाँ पकड़ते हैं ना, तो उसको आपने देखा होगा वो जाल बिछाता है मछलियों को फँसाने के लिए। तो स्लो-स्लो ज़्यादा मछलियाँ हो जाती हैं, तो फिर वो जिसने जाल बिछाई है मछलियों को पकड़ने के लिए, वो जाल अपनी खींच लेता है और मछलियों को खा जाता है। तो यहाँ पे भी भाई दोस्तों ऐसा ही सीन है। जब ज़्यादा बंदे ऐड हो जाएँगे, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है? फिलहाल तो आपको फ़ायदा मिल रहा है। जब ज़्यादा विथड्रॉ होगा और जॉइनिंग कम होगी, ठीक है? लोग कम जॉइन होंगे, सब लोग तो जॉइन कर लेंगे तो उसके बाद तो भाई विथड्रॉ ही विथड्रॉ होगा। तो फिर वेबसाइट भागने लग जाती है, फिर एप्लीकेशंस ये भाग जाते हैं। आपको तो पता है ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से मैंने ये काफ़ी सारे काम किए हैं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि भाई ये MLM प्रोग्राम है, नेटवर्क मार्केटिंग है। आने वाले वक़्त में ये सबका पैसा लेकर भाग जाते हैं और उसके बाद जिन-जिन लोगों को आप इनवाइट करते हैं, जिन-जिन लोगों को आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं,
वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे कर्ज़ लेकर आपके पास आते हैं, लेकिन आप उनको ये भी नहीं बताते कि भाई ये भाग जाएगा, या आप उनको समझाते ही नहीं। यार आप खुद नहीं समझ रहे तो उनको क्या समझाएँगे? मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे पास भी ऑप्शन है, मुझे भी पैसे की नीड है, मेरी भी ज़रूरत है, मेरी भी फैमिली है, मैं ये काम क्यों नहीं करता? तो अभी मैं आपको बताता हूँ। मेरे फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, टिकटॉक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, हर जगह पे मौज एप्लीकेशन है। तो पूरी दुनिया में अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। ये आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, हर जगह पे फॉलो करते हैं और अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त रखी हुई है, जिसकी वजह से मैं अच्छी वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको सही तरह से ही गाइड करता हूँ। तो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो कमाई है ना, ये हलाल नहीं है। ये चीज़ आप भी जानते हैं। ये सही कमाई नहीं है। ये आने वाले वक़्त में मुझे तकलीफ़ देगी। मैं जो यहाँ पे आया था ना, मेरे पास जो मैंने मोबाइल फ़ोन बाय की थी, तो तब से मैंने वादा किया था कि कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। मोबाइल को मिसयूज़ नहीं करूँगा। काफ़ी अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़ता था। तो तब से ना एक आदत है कि भाई कभी भी मुझे बुरा नहीं करना है, और हर दिन मैं कुरान पाक को अपनी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ। अपनी लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि मैं कुरान पाक को समझना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अरबी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है? इसलिए मैं सिंधी में अपनी लैंग्वेज में, मैं सिंधी हूँ तो अपनी लैंग्वेज में कुरान पाक पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कम कमाओ लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाओ। आपने भी पढ़ा होगा। अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं तो फिर भी आप अपने किताब में देखेंगे तो उस किताब में भी लाज़मी ये चीज़ लिखी हुई है कि कम कमाओ लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाओ। किसी भी मज़हब में ये नहीं लिखा हुआ कि आप हराम कमाओ। सही और गलत हर मज़हब में है। यार अब देखें रमज़ान का महीना है, तो मैंने देखा है कि ट्रायर एनएफटी के ऊपर और बाकी जो एशएएशएम वेबसाइट है, उसके ऊपर हमारे मुसलमान रोज़े रखकर ये काम कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो जुआ है, उसको जुआ कहा जाता है। दोस्तों आप खुद सोचें, मेरी बात ना मानें, जो आप काम कर रहे हैं उस काम में मेहनत है? नहीं ना, मेहनत है यूट्यूब चैनल बनाने में, मेहनत है फेसबुक पेज बनाने में, मेहनत है दराज़ पे काम करने में, मेहनत है ई-कॉमर्स स्टोर बनाने में और अमेज़न पे काम करने में, यूट्यूब ऑटोमेशन करने में। इन कामों में मेहनत है, जो कि आपको करनी नहीं है। आप चाहते हैं कि आप सोए रहें और पैसा आपके पास आता रहे, और वो पैसा हराम का हो, हलाल का हो, सही हो, गलत हो, सिर्फ़ आपके पास पैसा आता रहे। ये मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो शख़्स अल्लाह पाक को नाराज़ करके, उसको पता भी है कि ये गलत है, ये जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, ये हलाल के नहीं हैं, ये सही पैसे नहीं हैं, और आने वाले वक़्त में ये वेबसाइट बंद हो जाएगी या ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। काफ़ी गरीब लोगों का पैसा डूब जाएगा और उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। मीन्स कि अगर आपने ट्रायर एनएफटी के ऊपर है HASM, इसके ऊपर अगर आपने पैसे कमाए हैं तो आप देखें इस चीज़ का हिस्सा हैं। ये जो काम है ना मनी सर्कुलेशन का है। एक दूसरे का पैसा सर्कुलेट होता रहता है, वही आपको पैसा मिलता है। बाकी जो बैठा हुआ है जिसने वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाया हुआ है, वो उस चीज़ का वेट कर रहा है। जिस दिन विथड्रॉ ज़्यादा होगा, जॉइनिंग कम होगी तो वो उस दिन भाग जाएगा। यार ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही बिफोर यू कंपनी ने भी 2017-18 में अपना भरोसा बिठाया था। उस टाइम अगर आप किसी को भी कहते कि ये बिफोर यू कंपनी भाग जाएगी, तो भाई वो लोग आपके दुश्मन बन जाते। क्योंकि बिफोर यू कंपनी के ऊपर लोगों का इतना ट्रस्ट था कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ सेल करके बिफोर यू कंपनी में लगाई थी, क्योंकि उनका पैसा डबल हो रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो की वजह से आप मेरे से नाराज़ हैं, तो मैं हाथ जोड़कर भाई आपसे माज़रत चाहता हूँ, और उसके बाद अगर मेरी बात आपको बुरी लगी है तो फिर भी माज़रत, माज़रत, माज़रत। बाकी अगर आपने अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भाई को अपना दोस्त बना लो। वो इसलिए क्योंकि ये शख़्स कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। जो सच होगा मुँह पर बोलूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।